Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So student, today we'll start a new chapter. The name of the chapter is rational numbers. So a rational number is a number of a fraction in the form of p by q where p and q are integers and q not equals to 0. So example जैसे कि हमें given है 1/3 minus 7/9 minus 1:2 1/3 6 minus 11 are rational numbers. So every integer can be expressed as fractions whose denominator is 1. Hence every integer is a rational number. जैसे कि आपको बच्चों एग्जाम्पल में गिवन है. इक्वलेंट रेशनल नंबर्स पे आते हैं हम. इक्वलेंट रेशनल नंबर्स आर obtained by multiplying or dividing both the numbers numerators and denominators of a rational number with the same number. ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों. हम यहाँ पे इससे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग द रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन. तो बच्चों हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं इंटीजर्स को ऑन द राइट, ठीक है ना, ऑन द जीरो, एंड नेगेटिव इंटीजर ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो. फिर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि आपको गिवन है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. स्टैंडर्ड फॉर्म में रैशनल नंबर क्या है? शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, नो फर्दर रिडक्शन इज पॉसिबल, एंड द सेकंड इज डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, जैसे कि आपको इसमें गिवन है एग्जाम्पल्स में. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए और शुड बी इन द स्टैंडर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, नो फर्दर रिडक्शन. ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही होना चाहिए. कम टू द एक्सरसाइज 4.1. गिव 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द नंबर. जैसे कि बच्चों हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं जो इसके इक्वल होंगे. तो एक तो बच्चों यही हो गया, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -40 अपॉन में 60, ये भी इक्विवेलेंट हो गया. ठीक है, और इसके अलावा आपका 60 अपॉन में 90 भी हो जाएगा इसका. ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना है, 2 में गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर फॉर दिस विद डिनोमिनेटर -6. इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है लेकिन डिनोमिनेटर बच्चों इन्होंने बोला है -6 आना चाहिए. डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, -6. तो -6 कब आएगा, हम ये देखेंगे. इसका ये इसको मतलब हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, एक तरह से इसको डिवाइड किया, -6 आएगा और हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर -6 चाहिए. तो यहाँ एक्स लेट कर लेंगे बच्चों, है ना. तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. तो हम सॉल्व करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और ये डिवाइड में जाएगा. तो ये आपका आएगा -240 इंटू -6 अपॉन में 180. अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 6 3 × 24, तो प्लस का 8 आंसर आ जाएगा. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 8 अपॉन -6. क्वेश्चन नंबर 3 पे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन. देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें -1/4 को नंबर लाइन पे दिखाना है. तो बच्चों हम यहाँ पर 0 ऐड कर लेंगे और यहाँ पर -1, इसके 4 पार्ट्स कर देंगे टोटल. ठीक है, अब हम बता देंगे ये वाली वैल्यू जो है वो है आपकी 0/4, ये आपकी -1 है तो ये आपकी हो जाएगी -4/4, -3/4, -2/4, -1/4 और ये 0/4. तो ये आपकी -1/4. ठीक है, ऐसे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. चेक इफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वलेंट और नॉट. हमें बताना है 1/3 और 2/9 इक्वलेंट है या नहीं है. तो बच्चों देखो ये फर्दर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी है क्योंकि कैंसिल नहीं होगा, कोप्राइम नंबर्स हैं. ठीक है, तो ये इक्वलेंट नहीं है. ठीक है, नॉट इक्वलेंट. ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग. इक्वलेंट उसको बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो बच्चों ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता इसमें. ठीक है, और जिसमें होगा जैसे देखो इसमें कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देना है ऐसे करके. ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया. लेकिन देखो इसमें हम पॉजिटिव में रखेंगे नीचे वाली वैल्यू, तो आप इसको माइनस ऊपर कर देना, नीचे प्लस दिखा देना. ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. 6. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ ए रेशनल नंबर्स. इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम देन जस्ट कंपेयर द न्यूमरेटर्स. और सेकंड इज व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट देन फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, कन्वर्ट द रैशनल नंबर्स टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर्स एंड कंपेयर इट. ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है. नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों हम. इंसर्टिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स. So to insert a rational numbers between, find the 2 rational numbers equivalent to the given rational numbers by finding LCM of the denominators and then the rational number in between. So बच्चों इस प्रोसीजर से हमें करना है जैसे कि आपको बताया गया बुक में.
नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर. सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर इज द इट्स डिनोमिनेटर वैल्यू रिगार्डलेस इज साइन. जैसे कि आपको एग्जाम्पल में गिवन है माइनस वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज एब्सोल्यूट. ठीक है, आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.2 में. हमें बताना है बच्चों विच इज़ ग्रेटर. तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है. 3 2 जा 6. और बच्चों हमें वैसे भी पता ही चल रहा है नेगेटिव की जो वैल्यू होती है हमेशा छोटी होती है, तो ये आपकी ग्रेटर हो जाएगी. सेकंड में अरेंज द रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सेकंड वाले में बच्चों हमें एक प्रॉब्लम आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है और उसके लिए हमें 3 6 4 का एलसीएम लेना होगा. यू नो वेरी वेल. तो इसको करेंगे तो 3 3 2 जा 6, 3 2 2 जा 4. ठीक है, फिर 2 से करेंगे स्टूडेंट्स, फिर 3 से, तो 4 से कर देंगे और नीचे 12 आ जाएगा सबका. 6 है तो 2 से कर देंगे और बच्चों ये आपका 3 2 जा 3, ये आपका 4 है तो 3 से कर देंगे. तो हमें पता ही है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा ये हो जाएगा, फिर उससे बड़ा -4/12, फिर पॉजिटिव वाला हो जाएगा. ठीक है, मतलब हम ऐसे में ये वाला सीक्वेंस भी दिखा सकते हैं. ये वाली वैल्यू कौन सी थी, ये वाली, और ये वाली वैल्यू कौन सी थी -5/3, और ये पॉजिटिव वाली थी. ठीक है, ऐसे भी दिखा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर. बच्चों सेकंड की तरह ये सेम डिसेंडिंग में बताना है, बस एलसीएम लेके बड़ा पहले ले लें फिर छोटा. नेक्स्ट है इंसर्ट द 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस. अब इसके अंदर हमें 3 रेशनल नंबर बताने हैं. तो ऑब्वियसली बात है बच्चों कि -3 और +11 नंबर लाइन पे देखें तो -2 होगा, -2/4 और होगा -1/4 और आपका होगा 0/4. ये सारे के सारे होंगे इसके बीच में. एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं तो उसको 2/9 लिख देंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स. सो द सेम एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स. सो सेम डिनोमिनेटर से में हम क्या करते हैं बच्चों, इफ द रेशनल नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर देन जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स एंड प्लेस ओवर द सेम डिनोमिनेटर्स, जैसे कि आपको गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. जब आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे then if the rational numbers have different denominators, convert the rational numbers to equivalent rational numbers by finding the LCM of denominators and find the numerator and the same denominator. तो बच्चों जैसे कि हमें इनको ऐड करना है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर. एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि अगर हमें 6/7 का एडिटिव इनवर्स बताना है तो हम इसमें क्या ऐड करें कि 0 वैल्यू आ जाए, तो 6/7 में -6/7 ही ऐड कर देंगे बच्चों, तो जिससे आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. ठीक है, जैसे कि देखो 0 आ गई. ठीक है, सिंपल है, जो भी वैल्यू उसका हम साइन चेंज करके ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर्स. सेम डिनोमिनेटर्स, इफ द रेशनल नंबर्स हैव द सेम डिनोमिनेटर जस्ट सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर एंड प्लेस इट ओवर द सेम डिनोमिनेटर्स. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. इफ द रेशनल नंबर्स हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, convert the rational numbers to equivalent rational numbers by finding LCM of the denominators then subtract the numerators over the same denominators. ठीक है, तो हम उसका LCM लेके करेंगे. ठीक है, डिफरेंट में. एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐड करना है बच्चों. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें सिंपल पता है ऐड करने पे इसका बेस सेम है, डिनोमिनेटर 7 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस करेंगे तो -8/7. सब्ट्रैक्ट करना है हमने, -7/8 में से 3/8 8 आएगा और -10 आएगा और आपका आएगा 5/4. ठीक है, थर्ड में हमें व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, हम इसमें x ऐड कर देते हैं ताकि हमें ये मिल जाए. ठीक है, तो हमें ये इसमें यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आपका सॉल्व कर देंगे, इसका एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन में हमें देखो बच्चों, हाउ मच इज़ दिस लेस देन दिस, ये इससे कितना कम है, तो इसमें से बच्चों माइनस कर देंगे किसको, इसको. बस इसका एलसीएम ले लेंगे हम और इसको सॉल्व कर देंगे और ये आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे और ये आपका आ जाएगा इतना. फिफ्थ क्वेश्चन में व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस. फिफ्थ में बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि x माइनस कर रहे हैं इसमें से ताकि हमारा ये आ जाए. अब x को उधर ले जाएंगे तो आपका 2/81 में से हम प्लस कर देंगे 5/27. इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट में हमें सिक्स्थ में हमें बताना है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. मैंने आपको बताया था सेम वही आंसर होता है, बस उसको साइन चेंज करके लिख दो 2/4.
6 प्लस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। So to multiply rational numbers, multiply the numerators and denominators together, reducing them to the lowest forms if any. So product of two positive or two negative rational numbers is positive, product of a positive and negative rational number is negative. So plus 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 minus 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 plus minus and minus minus plus, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, गोल्डन रूल्स है बच्चों ये, ठीक है आपके लिए। और यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल्स में दिए हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें भी हमें बच्चों प्रोडक्ट निकालना है। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी रेशनल नंबर p बाई क्यू इज q बाई p दैट इज इट्स रेसिप्रोकल। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब बच्चों है कि मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आना चाहिए। तो 1 तो तभी आएगा ना जब आप उसकी मल्टीप्लाई उसके रेसिप्रोकल से करेंगे, तभी तो कैंसिल आउट होगा। सिंपल है ये तो बातें, है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिवीजन ऑफ अ रेशनल नंबर्स। सो टू डिवाइड अ रेशनल नंबर्स with the another multiply the dividend by the reciprocal of the divisor, जैसे कि आपको गिवन है एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे से करने हैं आपको एक एक क्वेश्चंस, 17 क्वेश्चंस भी आपको, जैसे कि एक्सरसाइज पे आते हैं 4.4 में फर्स्ट क्वेश्चन पे मल्टीप्लाई करना है -11/6 को एंड इसको। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। अगर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो कैंसिल आउट कर दूंगा, जैसे कि 4 से हो रहा है, तो ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में डिवाइड करना है, किससे करना है, ठीक है। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो हम मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, 7 7 = 14, 9 2 = 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब बच्चों इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए, तो इसी का रेसिप्रोकल, बस इसको उल्टा करके लिख दो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में हमें बताना है व्हाट मस्ट बी -3/4 बी मल्टीप्लाइड विद टू गेट दिस। फोर्थ में हमें बताना है बच्चों -3/4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा -18/25 आ जाए। तो बच्चों हम x से मल्टीप्लाई करके और इसको इस अप्रोच से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये इसको सॉल्व करेंगे 24/25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्हाट शुड बी दिस टू डिवाइडेड टू गेट दिस। हम इसको किससे डिवाइड करें, हम -3/7 को किससे डिवाइड कर दें बच्चों, ठीक है। हम इसको किससे डिवाइड कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट शुड बी डिवाइडेड, इसको किससे डिवाइड कर दें, x से कर देते हैं ताकि हमारा आंसर -27/49 आ जाए, ठीक है। तो हम इसको करेंगे, बस इसको बच्चों हम सॉल्व कर देंगे, तो ये इसको इधर ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। 7 7 = 49, -3 9 = 27, 7/9 आंसर, ठीक है। विच नंबर 6 क्वेश्चन पे आते हैं, विच नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस। इसको किस बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सेम 5th की तरह आपको करना है। 7th में आ जाते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। इसका बच्चों में रेसिप्रोकल बताना है तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर इसको उल्टा कर दीजिए, या आप पूरा इसका आंसर का रेसिप्रोकल भी बता सकते हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 8 2 = 16 हो जाएगा और 6 7 = 42 हो जाएगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 42/60, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हम बच्चों ये असेसमेंट शीट है, ये आपको खुद करनी है। इन दिस वे वी हैव completed our chapter student, but still you have to do each and every question for yourself for practice.